महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर तो देवेंद्र फडणवीस विराजमान हो गए हैं, लेकिन अब उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। आने वाले 5 साल में फडणवीस को खुद को साबित करना होगा। शिंदे को हटाकर उन्हें सीएम पद क्यों दिया गया, उसे प्रूफ करना होगा। शिंदे को होने वाला सीएम समझकर जिन लोगों ने महायुति को वोट दिया, उनका दिल जीतना होगा। कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करनी होगी ताकि अगले चुनाव में आज जो शिंदे के साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो जाए। अब देखिए, वैसे तो कई चुनौतियां हैं फडणवीस के सामने, लेकिन हम आपको 4-5 चुनौतियां जो हैं बड़ी बड़ी, उनका जिक्र कर देते हैं आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो सबसे पहले तो लाडली बहन जैसे योजनाओं की राशि बढ़ाना होगा। विधानसभा चुनाव में पहले ही बड़ी मात्रा में रियायतें घोषित कर और लागू कर दी गई थी। सरकार की पहली प्राथमिकता इन वादों को न्यूनतम रिसाव के साथ लक्षित तरीके से पूरा करना होना चाहिए ताकि वित्तीय स्थिति स्थिर हो सके। महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1500 से बढ़ाकर के 2100 प्रति माह करने का वादा किया था। यही नहीं, किसान सम्मान निधि की राशि भी 12,000 से 15,000 करने का वादा है। इसके अलावा किसानों की ऋण माफी, वृद्धावस्था पेंशन आदि में भी बढ़ोतरी की बात कही गई है। जाहिर है कि इन वादों को पूरा करने में राज्य के जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की उपलब्धता मुश्किल हो सकती है। राज्य का जो कर्ज है वो 7.82 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि राजस्व वृद्धि जहां था वहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीने में कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। देश के प्रमुख विकास इंजन के रूप में अगर महाराष्ट्र वित्तीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाए तो ये एक त्रासदी होगी। फिर राजनीतिक साझेदारी के साथ पावर शेयरिंग पर ध्यान देना होगा। राजनीतिक स्थिरता केवल विधायी बहुमत से नहीं आती। असुरक्षित साझेदारी और एक मजबूत विपक्ष सरकार की राजनीतिक क्षमता को हर अवसर पर परखेंगी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को बहुत कुशलता से अपने सहयोगियों को डील करना होगा, क्योंकि महायुति में एक सहयोगी कुर्सी छोड़ने के चलते हार खाए हुए तो दूसरे सहयोगी की बहुत पुरानी तमन्ना है सीएम की कुर्सी तक पहुंचना। इन दोनों सहयोगियों ने यहां तक पहुंचने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, वो उदाहरण के लिए, वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए फडणवीस को यह सलाह है कि वो राज्यों के एक एडवाइजरी त्रिमूर्ति के माध्यम से चलाए। इसका मतलब यह है कि दोनों कनिष्ठ साझेदार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नीतिगत निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाएं। वहीं अब मराठा आरक्षण पर भी बवाल हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की अपनी सियासी ताकत है। मराठा न केवल ताकतवर हैं बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं। एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते विपक्ष हर कोशिश करेगा कि उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जरंगे पाटिल को सबसे अधिक दिक्कत देवेंद्र फडणवीस से ही हो रही है। जाहिर है कि एक बार फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा होने के लिए वो कोशिश करेंगे। शिंदे को सीएम न बनाने का फायदा उद्धव ठाकरे भी उठाना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को ये समझाएंगे कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल किया है। उद्धव ठाकरे इस तरह शिव सैनिकों को अपने साथ लाने में सफल भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के मौजूद होने से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कम, देवेंद्र फडणवीस के लिए ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा छोटे व्यवसायों जो मुख्य रूप से रोजगार सृजन के इंजन हैं, उनके लिए नियमों को सरल और कम करना होगा। फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के सत्ता में आने के साथ साथ उम्मीद है कि आर्थिक विकास, नौकरियां और बेहतर कानूनी व्यवस्था से जनता वंचित नहीं होगी। सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो है बीएमसी चुनाव। उसके लिए भी रणनीति बनानी होगी। महाराष्ट्र में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बीएमसी का चुनाव जीतना। कहा जाता है कि बीएमसी को जीतना किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने से कम नहीं है। एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव तक खुद को सीएम बनाए रखने की मांग कर रहे थे, पर बीजेपी राजी नहीं हुई। दरअसल बीएमसी पर 3 दशक से शिवसेना अविभाजित का कब्जा है। अब शिवसेना बढ़ चुकी है, पर जिस तरीके से शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उसका फायदा शिवसेना यूबीटी उठाने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि अंदर ही अंदर एकनाथ शिंदे भी यही चाहें कि महायुति ये चुनाव हार जाए। इसलिए अगर सरकार पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखनी है तो हर हाल में फडणवीस को बीएमसी का चुनाव जीत करके दिखाना होगा। और साथ ही साथ अगर ये सारे पॉइंट्स को फडणवीस प्रूव करते हैं तो अगले 5 साल बाद लोगों का, जनता, गठबंधन का भरोसा और पार्टी का भी भरोसा जो है वो फडणवीस पर कायम रहेगा। और फिर आज से 5 साल बाद ये सवाल नहीं पैदा होगा, अगर महायुति जीतती है, कि सीएम किसको बनाए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।